अकेलापन एक ऐसा भाव है जो इंसान को बाहर से शांत दिखा सकता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। जब चारों ओर लोग होते हुए भी मन को कोई समझाने वाला ना मिले, तब अकेलापन और गहरा हो जाता है। यह सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी भी है, जिसमें व्यक्ति अपनी ही दुनिया में खो जाता है। कभी-कभी यादें मन में गूंजती रहती हैं, पर उन्हें समझना करने वाला कोई नहीं होता। रात की खामोशी में दिल भारी महसूस होता है और आंखों में अनकहे दर्द भर जाते हैं। अकेलापन इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। वह अपने जीवन, रिश्तों और गलतियों पर बार-बार विचार करता है। वही यही अकेलापन कभी-कभी उसे मजबूत भी बनाता है, क्योंकि वह खुद से बातें करना सीख जाता है। अगर सही दिशा में लिया जाए तो अकेलापन आत्मिक चिंता का अवसर माना जा सकता है, लेकिन अगर यह दर्द से बढ़ जाए तो व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने मन की बात किसी अपने से कह सके, ताकि अकेलापन उसे तोड़े नहीं बल्कि समझा। धीरे-धीरे अकेलापन इंसान को अपने ही भीतर की आवाज़ सुनने का मौका भी देता है। शुरुआत में यह बोझ लगता है, पर समय के साथ व्यक्ति समझने लगता है कि वह अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकता। वह अपने सपनों, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को पहचानने लगता है। ऐसे क्षणों में वह किताबों, संगीत, प्रकृति या अपनी रुचियों में सुकून ढूँढने लगता है। सूर्योदय की हल्की रोशनी, बारिश की बूंदें या शांत आसमान उसे नया अर्थ देने लगते हैं। हालाँकि दिल के किसी कोने में यह कसक बनी रहती है कि काश कोई होता जो बिना बोले उसका दर्द समझ पाता, पर वही अनुभव उसे सहनशील, धैर्यवान और परिपक्व बना देता है। अंत वह सीख जाता है कि अकेलापन दुश्मन नहीं है, बल्कि जीवन का वह अध्याय है जो उसे खुद से मिलावत है और आगे बढ़ाने की ताकत देता है। समय बीतने के साथ वह महसूस करने लगता है कि अकेलापन हमेशा दर्द नहीं देता, बल्कि कभी-कभी रास्ता भी दिखाता है। वह धीरे-धीरे अपने भीतर की उलझनों को सुलझाना सीख जाता है और यह समझने लगता है कि हर रिश्ता साथ नहीं चलता, पर हर अनुभव कुछ सिखा जाता है। वह अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है और कई नई उम्मीदों के बीज बोता है। कई बार उसे फिर से खालीपन महसूस होता है, लेकिन अब वह उसे भागता नहीं बल्कि उसका सामना करता है। वह छोटे-छोटे पलों में खुशियाँ ढूँढने लगता है, किसी अजनबी की मुस्कान में, बच्चों की हँसी में या प्रकृति की सुंदरता में। धीरे-धीरे उसका दिल मजबूत हो जाता है और वह समझ जाता है कि सच्चा साथ वही खुद से होना चाहिए। अंत में वह अकेलेपन से डरने के बजाय उसे अपनापन आगे बढ़ाता है, यह जानते हुए कि जीवन में हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अब उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है। वह समझने लगता है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मविकास का अवसर है। पहले जो खालीपन उसे डराता था, वही अब उसे सोचने, समझने और सही फैसले लेने की ताकत देता है। वह अपने पुराने रिश्तों को नए जरिए से देखता है। कुछ को वह दिल से छोड़ देता है और कुछ को सम्मान के साथ संभाल कर रखता है। धीरे-धीरे वह अपने लिए कुछ छोटे-छोटे लक्ष्य बनाता है, कभी पढ़ाई में आगे बढ़ना, कभी कोई नई कला सीखना, कभी खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना। वह समझ जाता है कि खुशी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। कभी-कभी रात में उसे फिर से अकेलापन घेर लेता है, पर वह अब टूटता नहीं, बल्कि लिखकर, संगीत सुनकर या ध्यान लगाकर खुद को संभाल लेता है। समय के साथ वह इतना मजबूत हो जाता है कि उसका अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन जाता है और अंत में वह आत्मविश्वासी के साथ आगे बढ़ता है, जानते हुए कि चाहे कोई साथ हो या ना हो, वह खुद अपने लिए काफ़ी है। धीरे-धीरे यह उसका आत्मविश्वासी उसके आसपास के लोगों को भी दिखने लगता है, जो कभी उसे कमज़ोर समझते थे। वह अब उसकी शांति और स्थिति देखकर हैरान रह जाते हैं। वह अब शिकायत नहीं करता, बल्कि अपने हालात से समझदारी से संभालता है। उसे एहसास होता है कि हर इंसान अपने भीतर कहीं न कहीं अकेला होता है, बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग इससे भागते हैं और कुछ इसे स्वीकार कर लेते हैं। वह अब दूसरों से उम्मीद कर रखता है कि
लेकिन इंसानियत कभी छोड़ता नहीं। वह जरूरतमंदों की मदद करता है, किसी दर्द को सुनता है और अपनी बात भी सही समय पर कहने लगता है। प्रकृति के साथ उसका रिश्ता और गहरा हो जाता है। वह पहाड़ों की शांति, नदी की धारा और आसपास की विशालता में खुद को जोड़कर महसूस करता है कि कभी-कभी उसे किसी अपने की कमी जरूरी खलती है, पर वह जानता है कि सही लोग सही समय पर जीवन में आते हैं। अंत वह अपने अकेलेपन को अपनी ताकत में बदल देता है और जीवन को नए अर्थ के साथ जीना शुरू कर देता है, यह जानते हुए कि हर कठिन दौर उसे और बेहतर इंसान बनाने के लिए आया था। अब उसका जीवन पहले से कहीं अधिक संतुलन और अर्थपूर्ण बन चुका था। वह समझ जाता है कि अकेलापन केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन का वह शिक्षा है जिससे उसे टूटकर फिर से खड़े होने सिखाता है। वह अब भी भीड़ में खो जाने के बजाय अपनी पहचान के साथ जीता है। रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजों में भी उसे गहराई दिखने लगती है। चाय की गर्म भाप में सुकून, शाम की हवा में अपनापन और रात के आसमान में अंतर भावनाएं। वह अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने लगता है ताकि जो लोग उसे अकेलापन से जूझ रहे हैं वह हिम्मत ना हारे। कई लोग उससे प्रेरित हो जाते हैं और उसके पास सलाह लेने आते हैं। वह उन्हें सिखाता है कि दर्द से भागना समाधान नहीं है बल्कि उसे समझदार समझकर आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है। कभी-कभी उसका दिल फिर से उदास हो जाता है, लेकिन अब वह जानता है कि यह क्षण है और सुबह फिर रोशनी लेके आएगी। अंत में वह जीवन को एक यात्रा की तरह देखने लगता है जहाँ अकेलापन भी पड़ाव है, मंजिल नहीं। और इसी सोच के साथ वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहता है अपने सपनों की ओर, आत्मविश्वासी और उम्मीद के साथ। समय के साथ वह अपने अनुभव को केवल वादों में नहीं बल्कि सीख में बदल देता है। वह अपनी डायरी में अपने सफर को लिखने लगता है, कैसे वह टूटा, कैसे संभला और कैसे फिर खड़ा हुआ। यह शब्द उसके लिए दवा की तरह काम करते हैं। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। अब वह रिश्तों को मजबूती नहीं बल्कि समझदारी से चुनता है। जो लोग उसे सच में समझते हैं उनके लिए उसके दिल में जगह होती है और जो उसे चोट पहुंचाते हैं उनसे वह शांति से दूरी बना लेता है। वह यात्रा करने लगता है, कभी-कभी अकेले पहाड़ों पर, कभी नदी किनारे, जहाँ उसे खुद से और गहरा जुड़ाव महसूस होता है। धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि अकेलापन उसे कठोर नहीं बल्कि संवेदनशील, दयालु बना गया है। वह दूसरे के दर्द को अपने पहले से बेहतर समझने लगता है और यह बिना जज किए उनका साथ देता है। जीवन में अभी भी चुनौतियाँ आती हैं, पर अब वह उनसे डरता नहीं है। अंत में वह यह मान चलता है कि हर दौर, चाहे खुशियों का हो या अकेलेपन का, उसे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है और इसी विश्वास के साथ वह मुस्कुराते हुए अपनी नई शुरुआत की ओर बढ़ता रहता है। आगे चलकर उसके जीवन में नए लोग और नए आकर दस्तक देने लगते हैं। अब वह पहले जैसा संकोची या डरपोक नहीं रहता बल्कि शांत, आत्मविश्वासी के साथ हर स्थिति का सामना करता है। कुछ रिश्ते धीरे-धीरे उसके करीब आते हैं, दोस्त, सहकर्मी और शुभचिंतक और जो उसकी सच्चाई और संवेदनशीलता की कदर करते हैं। फिर भी वह किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होता, क्योंकि उसने केवल अकेले रहकर खुद को सँभालना सीखा है। कई बार पुराने दर्द की परछाई लौटती है, पर अब उसे कमज़ोरी नहीं बल्कि याद दिलाती है कि वह कितना मजबूत बन चुका है। वह अब समाज के लिए कुछ अच्छा करने की सोचता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है, लिए अकेले लोगों से बात करने या अनुभवों से दूसरों को हिम्मत देने लगता है। धीरे-धीरे उसका जीवन अपनी लड़ाई नहीं रही जाता बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। अंत में वह समझ जाता है कि अकेलापन उसे तोड़ने नहीं आया बल्कि उसे अगड़ने आया है, एक ऐसा इंसान बनाने के लिए जो दर्द से गुजरा हो फिर भी प्यार करना और उम्मीद से भरा हो। इस नए मोड़ पर पहुंचकर वह अपने जीवन को और गहराई से समझने लगता है। अब अकेलापन उसके लिए बोझ नहीं बल्कि एक शांत साथी बन चुका होता है जो उसे सही और गलत का फर्क सिखाता है। वह अपने अतीत को ना तो कोसता है और ना ही उसे भागता है बल्कि उसे अपने विकास या हिस्सा बना मानता है। सुबह की पहली किरण के साथ वह
नए संकल्प लेता है और दिन भर अपने काम में पूरी तरह ईमानदारी से लगा रहता है। जब भी मन भारी होता है, वह प्रकृति के बीच में जाकर अपने विचारों को साफ करता है। कभी पेड़ों के नीचे बैठकर, कभी बहती नदी के किनारे। धीरे-धीरे वह महसूस करता है कि उसके भीतर एक नई ताकत जन्म ले चुकी है, जो इसे हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। लोग अब उससे सिर्फ मदद नहीं लेते, बल्कि उसकी सोच की, उसकी शांति और उसके धैर्य से भी प्रेरित होते हैं। कभी-कभी उसे किसी अपने की ज़रूरत कमी महसूस होती है, पर वह अब जानता है कि जीवन में हर चीज़ सही समय पर आती है। अंत वह पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, यह जानते हुए कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह अब अकेला नहीं है, क्योंकि उसे खुद को पा लिया है। अब उसका सफ़र केवल व्यक्तिगत संघर्ष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन की व्यक्ति समझ में बदल जाता है। वह यह महसूस करता है कि अकेलापन और साथ दोनों ही जीवन के अस्थायी पड़ाव है, और असली शक्ति संतुलन बनाए रखने में है। वह अपने भीतर करुणा, धैर्य और साहस को और मजबूत करता जाता है। धीरे-धीरे वह अपने अनुभव को दूसरे के साथ साझा करने लगता है, कभी बातचीत में, कभी लेखक में, तो कभी छोटे-छोटे प्रेम विचारों के रूप में। कई लोग उससे मिलकर अपने दर्द के बारे में खुलकर बात करने लगते हैं, और वह उन्हें ध्यान से सुनता है, बिना किसी निर्णय के। इससे भी एक गहरी संतुष्टि मिलती है कि उसका संघर्ष किसी और के नाम ना आ रहा है। वही वह अपने सपनों की ओर लगातार भागता रहता है, नई चीज़ों सीखता है, नई चुनौती स्वीकार करता है और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करता है। कभी-कभी अतीत की छाया उसे छूती जाती है। अब वह जानता है कि वह इस अंधेरे से बाहर आ चुका है। अंत में वह जीवन को एक उपहार की तरह जीने लगता है, कृत्य प्रेम और उम्मीद के साथ, यह मानते हुए कि हर अनुभव, चाहे सुख या हो दुख का, उसे और गहरा, समझदार और मजबूत इंसान बना रहा है। समय बीतते-बीतते उसका दृष्टिकोण और भी व्यापक हो जाता है। अब वह केवल अपने अकेलेपन को ही नहीं देखता, बल्कि पूरे समाज में फैली हुई भावनात्मक दूरी को भी समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि बहुत से लोग भीड़ में रहकर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं, बस बोल नहीं पाते। इसलिए वह भी जाता है, यहाँ दयालु और अपनापन फैलाने की कोशिश करता है, चाहे वह किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करता हो, किसी दुखी व्यक्ति को सुनता हो, या किसी जरूरतमंद की छोटी-छोटी मदद करना हो। इसी दौर वह अपने जीवन को संतुलित बनाना सीखता है, कम रिश्ते, अकेलापन और शांति सबको बराबर महत्व देता है। वह अब किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं रहता है, रिश्तों से दूरी भी नहीं भागता। अगर कोई सही साथी उसके साथ में आता, तो वह उसे खुले दिल से स्वीकार करता है, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोता। रात के सन्नाटे में जब कभी अकेला लौटता है, तो वह डरने के बजाय उसे ध्यान देता है कि उसे ने इतना मजबूत बनाया है कि अंत वह इसे निश्चय पहुंचता है कि जीवन का असली अर्थ भागने में नहीं, बल्कि समझने में है, और इसी समझ के साथ वह आत्मसम्मान और प्रेम उम्मीद से भरा हुआ है आगे बढ़ता रहता है। अब उसके जीवन में एक स्थिर ला आ चुकी होती है, जैसे नदी अब अपने बहाव में शांति पा लेती है। वह जानता है कि दर्द पूरी तरह कभी खत्म नहीं होता, पर उसे जीने आ जाता है। वह अपने भीतर को, खामोशी को दुश्मन नहीं, बल्कि मार्गदर्शन मानने लगता है। रोज सुबह उठकर वह अपने लिए कुछ पल निकालता है, कभी ध्यान में, कभी लिखने में, कभी प्रकृति के बीच चलने में। इससे उसका मन साफ रहता है और सोच गहरी होती जाती है। वह अब छोटी-छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, क्योंकि उसने समझ लिया कि हर समस्या अस्थायी होती है। रिश्तों में वही पल से ज़्यादा संतुलित होता है, ना बहुत ज़्यादा उम्मीद, ना पूरी तरह दूरी। अगर कोई साथ देता तो वह आभारी रहता है, और कोई चला जाता है तो वह शांति से स्वीकार कर लेता है। कई बार वह अपने पुराने दिनों को याद करता और मुस्कुरा देता है कि कैसे वह टूटकर भी फिर से खड़ा हो जाता है। धीरे-धीरे उसका जीवन दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन जाता है। अकेलेपन इंसान को खत्म नहीं करता, बल्कि सही दिशा में ढाल देता है। अंत वह पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है, यह जानते हुए कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन, अकेला क्यों ना हो, अब वह खुद अपना सबसे मजबूत सहारा बन चुका है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा